स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हिंदी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। 6th क्लास की हिंदी हमारी चली हुई थी, 9 लेसन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम शुरू करते हैं 10 लेसन। संसार पुस्तक है, संसार पुस्तक है लिखा गया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। आइए इनके विषय में जान लेते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ? इनका जन्म की बात करते हैं 14 नवंबर। कब हुआ? 14 नवंबर 1879 को इलाहाबाद में। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। इनकी माता के नाम की बात करते हैं तो स्वरूप रानी। क्या था स्टूडेंट्स? स्वरूप रानी था। ये कितने वर्ष के थे जब इंग्लैंड गए? तो 15 वर्ष के थे जब ये इंग्लैंड गए। इनकी पत्नी के नाम की बात करते हैं तो कमला नेहरू। इनकी पत्नी का नाम था कमला नेहरू और बच्चे प्यार से इनको चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को हुई थी। कब हुई? 27 मई 1964 को। संसार पुस्तक है, पत्र के रचयिता का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। संसार पुस्तक है, पत्र के रचयिता का नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। नेहरू जी ने जब अपनी बेटी इंदिरा को अनेक पत्र लिखे तब वह कितने वर्ष की थी? यानी उस समय नेहरू की बेटी जो इंदिरा है वो 10 वर्ष की थी। देखो दोबारा देखते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री। उनका जन्म 14 नवंबर 1879 को इलाहाबाद में हुआ। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और इनकी माता का नाम स्वरूप रानी था। ये कितने वर्ष के थे जब इंग्लैंड गए? तो 15 वर्ष के थे जब यह इंग्लैंड गए थे। इनकी पत्नी का नाम कमला नेहरू। स्टूडेंट्स क्या है? कमला नेहरू हैं। बच्चे प्यार से इन्हें चाचा नेहरू के नाम से पुकारते हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 मई 1964 को। 27 मई 1964 को। संसार पुस्तक है, पत्र के रचयिता का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है। और नेहरू जी ने जब अपनी बेटी इंदिरा को अनेक बार पत्र लिखे तब वह कितने वर्ष की थी? तो उनकी बेटी उस समय सिर्फ 10 वर्ष की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू जी के द्वारा लिखित सभी पत्र किस पुस्तक में संकलित किए गए हैं? तो नेहरू जी के द्वारा लिखे सारे के सारे पत्र पिता के पत्र पुत्री के नाम, पिता के पत्र पुत्री के नाम में संकलित किए गए हैं। नेहरू जी के द्वारा लिखित पत्रों का अंग्रेजी में से हिंदी में अनुवाद किसके द्वारा दिया गया? तो ये किया गया मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। लेखक की बेटी कहाँ रहती थी? तो लेखक की बेटी मंसूरी में रहती थी। पत्र लिखने के समय लेखक किस नगर में था? तो पत्र लिखने के समय लेखक इलाहाबाद में था। पत्र लिखने के समय लेखक इलाहाबाद में थे। इंग्लैंड क्या है? इंग्लैंड एक टापू है। स्टूडेंट्स इंग्लैंड क्या है? इंग्लैंड एक टापू है। जब धरती बनी थी तब वह बहुत क्या थी? धरती बनी तो उसमें वह बहुत गर्म थी। स्टूडेंट्स लेखक ने छोटे छोटे डैश को संसार की पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ माना है तो वो आपका रोड़ा। लेखक ने छोटे छोटे रोड़े को संसार की पुस्तक का एक पृष्ठ माना है। छोटा सा कंकर उड़कते उड़कते बहते हुए अंत में क्या बन जाता है? तो छोटा सा जो कंकड़ होता है लुढ़कते बहते हुए अंत में जाकर बालू का दर्रा बन जाता है। स्टूडेंट्स दोबारा देखते हैं। नेहरू जी के द्वारा लिखित सभी पत्र किस पुस्तक में संकलित है? तो पुस्तक का नाम है पिता के पत्र पुत्री के नाम। नेहरू जी के द्वारा लिखित पत्रों का अंग्रेजी में हिंदी अनुवाद किया था मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। लेखक की बेटी कहाँ रहती थी? तो लेखक की बेटी मंसूरी में रहती थी। पत्र लिखने के समय लेखक किस नगर में था? पत्र लिखने के समय लेखक इलाहाबाद में थे। इंग्लैंड एक क्या है? इंग्लैंड एक टापू है। जब धरती बनी तब वह बहुत गर्म थी। लेखक ने छोटे छोटे डैश को संसार की पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ माना है तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स रोड़ा। छोटा सा कंकड़ उड़ते उड़ते बहते हुए अंत में क्या बन जाता है? तो अंत में बालू का जर्रा बन जाता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका लेसन है मैं सबसे छोटी हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ। ये लिखा गया आपका पंत महोदय के द्वारा। स्टूडेंट्स कब लिखा गया?
पंत महोदय के द्वारा लिखा गया मैं सबसे छोटी हूँ। देखो स्टूडेंट्स, सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब और कहाँ पर हुआ? तो 20 मई 1900 में। कब हुआ? 20 मई 1900 में अल्मोड़ा के निकट कोसानी नामक गांव में। देखो 1900 में जन्म हुआ, 20 मई को अल्मोड़ा के निकट कोसानी नामक गांव में। गांव का नाम क्या है? कोसानी। इन्होंने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया? तो रूपाप पत्रिका का प्रकाशन पंत जी के द्वारा किया गया। कौन सी पत्रिका स्टूडेंट्स? रूपाप पत्रिका। कौन सी? रूपाप पत्रिका का प्रकाशन किया गया। अगर मृत्यु की बात करते हैं तो 1977 में। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण स्वर्णधूलि। स्वर्ण किरण स्वर्णधूलि 1947 में। मैं सबसे छोटी हूँ नामक कविता किसके द्वारा लिखी गई? तो इसी की तो बात चल रही है। मैं सबसे छोटी हूँ कविता लिखी गई है सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा। बच्ची कहाँ सोने की बात कहती है? बच्ची माँ की गोदी में सोने की बात कहती है। बच्ची किसे पकड़कर घूमना चाहती हैं? तो बच्ची माँ का आंचल अचल को पकड़कर घूमना चाहती हैं। बच्ची अपनी माँ के आंचल को पकड़कर घूमना चाहती हैं। और बच्ची किसे कभी नहीं छोड़ना चाहती? तो बच्ची माँ के हाथ को कभी भी छोड़ना नहीं चाहती। बच्ची के अनुसार माता उसे पहले किस प्रकार चलती है? तो बच्ची की माँ बच्चे को बड़ा बनाकर चलती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ उनसे प्यार दुलार क्या हो जाता है? कम हो जाता है। गोदी में भी नहीं बैठा सकते, आंचल को पकड़ कर नहीं घूम सकते, और इसलिए बड़ा बनाकर माँ बच्चों क्या करती है? चलती है। देखो दोबारा शुरू करते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ लिखी गई पंत महोदय के द्वारा। सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था 1900 में अल्मोड़ा के निकट कोसानी में। अल्मोड़ा के निकट कोसानी में हुआ। कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया? रूपाप का। पंत के द्वारा रूपाप पत्रिका का प्रकाशन करवाया गया। इनकी मृत्यु हुई थी 1977 में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण स्वर्णधूलि। मैं सबसे छोटी हूँ नामक कविता किसके द्वारा लिखी गई? तो मैं सबसे छोटी हूँ कविता लिखी गई थी सुमित्रानंदन पंत के द्वारा। बच्ची कहाँ सोने की बात कहती है? तो बच्ची माँ की गोदी में सोने की बात कहती है। बच्ची किसे पकड़कर घूमना चाहती हैं? तो बच्ची माँ का आंचल अचल पकड़कर घूमना चाहती हैं। और बच्ची किसे कभी नहीं छोड़ना चाहती? तो माँ का हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहती है। बच्ची के अनुसार माँ उसे पहले किस प्रकार चलती है? तो माँ उसे बड़ा बनाकर चलती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है बच्ची क्या सुनना चाहती हैं? बच्ची माँ से परियों की बातें, परियों की कहानी सुनना चाहती हैं। बच्ची क्या नहीं खोना चाहती? बच्ची माँ का स्नेह, माँ का प्यार, माँ का दुलार जो है वो बच्ची नहीं खोना चाहती। बच्ची माँ के आंचल में क्या करना चाहती है? बच्ची माँ के आंचल में स्वयं को छिपाना चाहती है। बच्ची क्या देखना चाहती हैं? तो बच्ची चांद का उदय होना देखना चाहती है। चंद्रोदय, चांद का उदय होना ही बच्ची देखना चाहती है। कवि ने किन किन देशों की यात्राएं की हैं? तो कवि के द्वारा रूस, जर्मनी, फ्रांस। कवि ने रूस, जर्मनी और फ्रांस की सभी देशों की यात्राएं की हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, बच्ची क्या सुनना चाहती है? बच्ची परियों की बातें, परियों की कहानी माँ से सुनना चाहती हैं। बच्ची क्या नहीं खोना चाहती? तो बच्ची माँ का स्नेह नहीं खोना चाहती। बच्ची माँ के आंचल में क्या करना चाहती है? बच्ची माँ के आंचल में छिपना चाहती हैं। बच्ची क्या देखना चाहती है? बच्ची चंद्र उदय देखना चाहती हैं। कवि ने किन किन देशों की यात्राएं की? तो कवि ने रूस, जर्मनी, फ्रांस की सभी देशों की यात्राएं की है स्टूडेंट्स। तो मैं सबसे छोटी हूँ लिखा गया पंत के द्वारा। ये लेसन भी हमारा कंप्लीट होता है। अगला आप शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका लोकगीत क्या है? लोकगीत है, और लोकगीत आपका भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा लिखा गया स्टूडेंट्स। लोकगीत भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा। लोकगीत पाठ के रचयिता का नाम है भगवत शरण उपाध्याय। लोकगीत पाठ के रचयिता का नाम क्या स्टूडेंट्स? भगवत शरण उपाध्याय है। लोकगीत में शास्त्रीय संगीत से विभिन्नता का कारण है लोच, उनकी ताजगी और लोकप्रियता। देखो स्टूडेंट्स, लोकगीत में शास्त्रीय संगीत से भिन्नता का कारण है लोच,
ताजगी, लोकप्रियता। लोकगीत संगीत है किसके? लोकगीत संगीत है जनता के। लोकगीत लोगों के द्वारा ही बनाए गए हैं, लोगों के द्वारा ही गाए जाते हैं, तो लोकगीत जनता का ही संगीत होते हैं। लोकगीतों के रचयिता प्राय कौन कौन होते हैं? देखो, लोक माने लोग, यानी लोक गीतों के रचयिता प्राय गांव के ही लोग होते हैं। गांव के लोगों के द्वारा ही उनकी रचना की जाती है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटानागपुर आदि का संगीत इस देश का कौन सा संगीत है? तो आदिवासियों का संगीत है स्टूडेंट्स। क्या है? आदिवासियों का संगीत है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के गीत को क्या कहते हैं? तो गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा के गीतों को पहाड़ी गीत बोलते हैं। बाउल और बतियाती लोकगीत बंगाल का है। बाउल और बतियाती लोकगीत बंगाल का है स्टूडेंट्स। मैया और रांझा, सोहनी, महिपाल संबंधी गीत किसके हैं? पंजाब के हैं। मैया, ही, रांझा, सोहनी, महिपाल संबंधी गीत किसके? सारे ये पंजाब के हैं। डोला मारू गाया गया था, डोला मारू गाया गया था राजस्थान में। डोला मारू गाया गया था राजस्थान में। कौन? डोला मारू। लोकगीत पाठ के रचयिता का नाम है भगवत शरण उपाध्याय। लोकगीत पाठ के रचयिता का नाम भगवत शरण उपाध्याय है। लोकगीत शास्त्रीय संगीत से भिन्नता का कारण है लोच, ताज की लोकप्रियता। लोकगीत संगीत है जनता का। लोकगीतों के रचयिता प्राय कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? तो लोकगीतों के रचयिता है गांव के लोग। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटानागपुर आदि का संगीत इस देश का कौन सा संगीत है? आदिवासियों का संगीत है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के गीत को क्या कहते हैं? पहाड़ी कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं? गढ़वाल, किन्नौर को पहाड़ी बोलते हैं। बाउल और बतियाती लोकगीत किसके हैं? बाउल और बतियाती लोकगीत बंगाल के हैं। मैया, ही, रांझा, सोहनी, महिपाल सारे संबंधी किससे है? ये पंजाब से हैं। डोला मारू गाया जाता है राजस्थान के अंदर। डोला मारू गाया जाता है राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट है विदेशिया का प्रचलन क्या है? तो विदेशिया का प्रचलन भोजपुरी में है। विदेशिया का प्रचलन किस में है? भोजपुरी में। किस में स्टूडेंट्स? भोजपुरी में। किसका है? विदेशिया का, भोजपुरी में। चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से आरंभ हुआ था। तो जगनिक से आलाखंड, आलाखंड जो है वो चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से प्रारंभ किया गया था। सोहर, बानी, सहरा आदि का हवाला किसने अपनी इस रचनाओं में किया है? तो ये किया है कालिदास महोदय के द्वारा। नारियों के साथ पुरुष गाते हैं 12 मास से। जो 12 मास से गीत होते हैं वो नारियों के साथ साथ पुरुषों के द्वारा भी गाए जाते हैं। गुजरात का गरबा, गैसे गरबा, गैसे गुजरात, गुजरात का दलिया गायन गरबा है। और ब्रज में होली के अवसर पर रसिया गान चलाया जाता है। ब्रज में होली के अवसर पर क्या होता है? रसिया करवाया जाता है। तो विदेशिया का प्रचलन क्या स्टूडेंट से? भोजपुरी में है। चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से आरंभ हुआ था आलाखंड। किससे? राजकवि जगनिक से। सोहर, बानी, सेहरा आदि का हवाला किसने अपनी रचनाओं में दिया है? तो ये दिया कालिदास ने। नारियों के साथ पुरुष गाते हैं, क्या गाते हैं? 12 मासे गाते हैं। गुजरात का दलिया गायन गरबा है स्टूडेंट्स। वर्ष में होली के अवसर पर रसिया नचाया जाता है। नेक्स्ट लेसन स्टूडेंट्स की क्लास का नौकर। और नौकर लिखा गया था अन्नू बंदोपाध्याय के द्वारा। नौकर लिखा गया अन्नू बंदोपाध्याय के द्वारा। और नौकर आपका 6th क्लास का 13 लेसन है। अनु बंदोपाध्याय का जन्म कब हुआ स्टूडेंट्स? तो अनु बंदोपाध्याय का जन्म हुआ 1917 में, 1917 में। कब हुआ? 1917 में। किसका? अनु बंदोपाध्याय का जन्म 1917 में। देहांत की बात करते हैं 2006 में, 1917 से 2006। नौकर नामा निबंध किसके द्वारा लिखा गया? तो नौकर एक निबंध विधा का है। ये लिखा गया अनु बंदोपाध्याय के द्वारा। नौकर निबंध विधा है, अनु बंदोपाध्याय के द्वारा लिखा गया। गांधी जी किस कार्य से हज़ारों रुपये कमाया करते थे? तो गांधी जी बैरिस्ट्री से हज़ारों रुपये कमाया करते थे। कस्तूरबा और गांधी जी के लड़कियों ने किस काम में सहायता किया करते थे? चक्की चलाने में सहायता किया करते थे। गांधी जी के कहने पर आगंतुक ने कितनी देर तक गेहूं बीनी थी? तो गांधी जी के कहने पर आगंतुक ने 1 घंटा तक गेहूं बीनी थी। गांधी जी रसोई घर में सब्जियां कब छीला करते थे? तो गांधी जी रसोई घर में प्रार्थना के बाद सब्जियां छीला करते थे, प्रार्थना के बाद।
गांधी जी कैदियों को भोजन परोसने का काम कहाँ करते थे? तो गांधी जी कैदियों को भोजन परोसने का काम दक्षिण अफ्रीका में करते थे स्टूडेंट्स। कहाँ करते थे? दक्षिण अफ्रीका में। पार्ट 13 नौकर बंदोपाध्याय देखो स्टूडेंट्स। अनु बंदोपाध्याय का जन्म हुआ था 1970 में, इनका देहांत हुआ 2006 में। और नौकर नामक निबंध कहाँ लिखा गया? अनु बंदोपाध्याय के द्वारा लिखा गया। और नौकर क्या है? एक निबंध विधा है। गांधी जी किस कार्य में 1000 रुपये कमा करते थे? तो गांधी जी बैरिस्ट्री में 1000 रुपये कमा करते थे। कस्तूरबा और गांधी जी के लड़के उन्हें किस काम में सहायता किया करते थे? तो गांधी और कस्तूरबा के जो लड़के थे वो उनके चक्की चलाने में सहायता किया करते थे। गांधी जी के कहने पर आगंतुक ने कितनी देर तक गेहूँ बीनी थी? तो गांधी जी के कहने पर आगंतुक ने 1 घंटा। गांधी जी ने रसोई घर में सब्जियां कब छीला करते थे? प्रार्थना के बाद। प्रार्थना के बाद भी गांधी जी रसोई घर में जाकर सब्जियों को छीलते थे। गांधी जी ने कैदियों को भोजन परोसने का काम कहाँ करते थे? दक्षिण अफ्रीका के अंदर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने लोहे के बर्तनों को भी मांझ कर कैसा कर दिया था? तो गांधी जी ने लोहे के बर्तनों को भी मांझ कर चांदी जैसा कर दिया था। आश्रम निर्माण के समय मेहमान कहाँ सोया करते थे? तो आश्रम निर्माण के समय मेहमान तंबुओं में सोया करते थे। कुएं से टब भरकर गांधी जी कैसे उठाकर लाते थे? तो कुएं से टब को भरकर गांधी जी सिर पर उठाकर लेकर आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी अक्सर कितने मील तक पैदल चलते थे? दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी 42 मील तक पैदल चलते थे। लालटेन का तेल खत्म हो जाने पर गांधी जी को पत्र लिखने का काम कैसे पूरा कर लिया करते थे? लालटेन का तेल खत्म हो जाने के बाद गांधी जी चंद्रमा की रोशनी में, कब? चंद्रमा की रोशनी में ख़त्म कर दिया करते थे। अपने बच्चों के जन्म कितने महीने बाद गांधी जी स्वयं उनकी देखभाल किया करते थे? तो गांधी जी उनकी देखभाल 2 महीने बाद किया करते थे। गांधी जी ने किस महिला के बच्चे की देखभाल का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया था? तो श्रीमती पोलक के बच्चे का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया था गांधी जी ने। दोबारा शुरू करते हैं। गांधी जी लोहे के बर्तनों को भी मांझ कर चांदी जैसा चमका दिया करते थे। आश्रम निर्माण के मेहमान जो है वो तंबुओं में सोया करते थे। कहाँ सोया करते? तंबुओं में सोया करते थे। कुएं से टब भरकर गांधी जी सिर पर रखकर उठाकर ले आया करते थे। दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी ने अक्सर कितने मील तक पैदल चलते थे? दक्षिणी अफ्रीका से गांधी जी 42 मील तक पैदल चलते थे। लालटेन का तेल खत्म हो जाने पर गांधी जी ने पत्र लिखने का काम कैसे पूरा कर लिया था? चंद्रमा की रोशनी में पूरा कर लिया करते। अपने बच्चों के जन्म कितने महीने बाद गांधी जी स्वयं उनकी देखभाल किया करते थे? 2 महीनों के बाद स्वयं गांधी जी उनकी देखभाल किया करते थे। 2 महीनों के बाद। गांधी जी ने किस महिला के बच्चे की देखभाल? तो गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे की देखभाल खुद करने का निर्णय ले लिया था। नेक्स्ट लेसन स्टूडेंट्स आपका 14 वन के मार्ग में। और वन के मार्ग में लिखा गया तुलसीदास महोदय के द्वारा। वन के मार्ग में तुलसीदास, वन के मार्ग में तुलसीदास। लेसन आपका 14 शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तुलसीदास का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो तुलसीदास का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के रजापुर गांव में। 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के रजापुर गांव में। उनकी पिता का नाम तो आत्माराम दुबे था और माता का नाम तुलसी। पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी। पत्नी की बात करते हैं तो रत्नावली। इन रचनाएं कौन कौन सी थी? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली। उनका देहांत की बात करते 1623 में कहाँ हुआ? काशी में। देहांत 1623 में काशी में हुआ। वन के मार्ग में किस कवि के द्वारा लिखी गई है? तो वन के मार्ग में लिखी गई है तुलसीदास जी के द्वारा। रघुवीर वधु किसे कहा गया है? सीता को। पुरते से क्या तात्पर्य है? पुरते नगर से होता है। कनी जल की का अर्थ होता पसीने की बूंदे। कनी जल की पसीने की बूंदे होता है। और पुरते का मतलब होता नगर से स्टूडेंट्स। पुरते का मतलब नगर से होता है। तुलसीदास का जन्म हुआ
1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के रजापुर गांव में, कहाँ पर, रजापुर गांव में। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। पत्नी का नाम रत्नावली था। स्टूडेंट्स, रचनाएं कौन कौन सी थी? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली। इनका देहांत कब हुआ? देहांत की बात करते हैं 1623 में। कब हुआ? 1623 ईस्वी में, काशी में। जन्म कहाँ हुआ? राजापुर में। देहांत हुआ काशी में 1532 से 1623 तक। वन के मार्ग में किस कवि के द्वारा लिखी गई? तो वन के मार्ग में लिखी गई तुलसीदास के द्वारा। रघुवीर वधु किसे कहा गया है? रघुवीर की वधु सीता को कहा गया है। पूर्ते से तात्पर्य नगर से होता है। कनी जल की का मतलब है पसीने की बूंदे। किसकी आंखों में आंसू भर आए? राम की आंखों में आंसू भर आए। स्टूडेंट्स, लक्ष्मण कहाँ गए थे? लक्ष्मण जल लेने के लिए गए थे। छाया में कितनी देर तक खड़े होने के लिए सीता ने क्या कहा? घड़ी भर। छाया में कितनी देर तक? घड़ी भर खड़े होने के लिए सीता ने कहा था, सिर्फ घड़ी भर। पाँव में कांटे कौन निकालता रहा? राम जी। पाँव से कांटे राम जी निकालते रहे। किसका शरीर पुलकित हो गया और उसकी आंखों में आंसू बह निकले? तो सीता का शरीर पुलकित हो गया जब राम पाँव से कांटे निकाल रहे थे। तो किसकी आंखों से आंसू भर आए? तो राम की आंखों में आंसू भर आए। लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हुए थे। छाया में कितनी देर तक खड़े होने के लिए सीता ने कहा? तो सिर्फ घड़ी भर खड़े होने के लिए सीता ने कहा छाया में। पाँव से कांटे कौन निकालता रहा? तो पाँव से कांटे राम जी निकालते रहे। किसका सिर पुलकित हो गया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले? तो सीता जी का। स्टूडेंट्स, छठी क्लास का लास्ट लेसन है संत शिरोमणि रविदास। कौन सा है? संत शिरोमणि रविदास, लिखा गया राम सजन पांडे के द्वारा। संत शिरोमणि रविदास लिखा गया राम सजन पांडे जी के द्वारा। शुरू करते हैं क्लास। संत शिरोमणि रविदास किसके द्वारा लिखा गया? तो राम सजन पांडे के द्वारा। संत शिरोमणि रविदास लिखा गया राम सजन पांडे के द्वारा। राम सजन पांडे ने इस पाठ में किसके जीवन के बारे में बताया है? तो राम सजन पांडे ने इसमें संत कबीर रविदास के बारे में बताया है। राम सजन पांडे जी ने इस पाठ में संत कबीर रविदास जी के बारे में बताया है। संत कबीर रविदास जी के जन्म की बात करते हैं 1388 ईस्वी में। 1388 ईस्वी में काशी के मंडवाड़ी गांव में। काशी के मंडवाड़ी गांव में 1388 में। इनका नाम रविदास क्यों पड़ा? रविवार को पैदा होने के कारण। देखो, रविदास रविवार को पैदा होने के कारण इनका नाम पड़ा। इनके पिता और माता का नाम पूछा हुआ है तो पिता का नाम मानदास, माता का नाम कर्मा देवी। मानदास कर्मा देवी, मानदास कर्मा देवी। इनके परिवार के लोग क्या काम करते थे? चमड़े का काम करते थे। इनके गुरु का नाम स्टूडेंट्स रामानंद जी था। और रविदास को दूसरे के किस नाम से जाना जाता है? तो रविदास को रैदास के नाम से भी जाना जाता है। दोबारा शुरू करते हैं। लास्ट लेसन है आज हमारी 6 क्लास की हिंदी कंप्लीट हो जाएंगी। फिर हम इसकी प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियो डाल देंगे स्टूडेंट्स से। संत शिरोमणि रविदास किसके द्वारा रचित हैं? तो संत शिरोमणि रविदास रचित है राम सजन पांडे के द्वारा। राम सजन पांडे का जन्म जो जीवन के बारे में बताया गया है तो संत रविदास जी के बारे में, संत कबीरदास जी के बारे में बताया गया है। संत कबीरदास जी का जन्म 1388 में काशी के मंडवाड़ी गांव में, 1388 में काशी के मंडवाड़ी गांव में हुआ। इनका नाम रविदास क्यों पड़ा? रविवार को पैदा होने के कारण इनका नाम रविदास पड़ा। इनके पिता का नाम मानदास, क्या नाम था? मानदास। क्या स्टूडेंट? मानदास था। और माँ का नाम कर्मा देवी, मानदास कर्मा देवी, मानदास कर्मा देवी। इनके परिवार के लोग क्या काम करते थे? इनके परिवार के लोग चमड़े का काम करते थे। स्टूडेंट्स, इनके गुरु का क्या नाम था? तो गुरु का नाम रामानंद। रविदास को दूसरे किस नाम से जाना जाता था? तो रविदास जी को रैदास के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स छठी क्लास की हिंदी हमारी कंप्लीट होती है। कल हम 7th की हिंदी शुरू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक दी क्लास। हैव अ नाइस डे।